नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में। और फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं अहिरवाल के बेल्ट में। और अहिरवाल में देखिए, अभी हमने कार्यक्रम की शुरुआत नहीं की, लेकिन लोगों के बीच में इतना आक्रोश है, लोगों के बीच में इतनी चेतना है कि वो कार्यक्रम शुरुआत होने से पहले ही आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे जो कि पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और हमारे बीच में जनता भी यहां पर मौजूद है। हम जनता से भी संवाद करेंगे कि आखिर जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर किस पार्टी के किस कैंडिडेट या कोई निर्दलीय उम्मीदवार उस पर वो फोकस कर रही हैं, उनका असल में इस वक्त विचार क्या है। कांग्रेस ने अभी फिलहाल 7 वादे पक्के इरादे के बाद पूरा मैनिफेस्टो जारी कर दिया है चंडीगढ़ में। वहां पर शैलजा गुट नहीं दिखाई दिया है, यह भी अपने आप में बड़ी खबर है। लेकिन कांग्रेस ने वादा किया है कि हम आएंगे, हाथ आएगा तो हालात बदलेंगे। कांग्रेस पर, बीजेपी पर, इनेलो पर, जेजेपी पर, आम आदमी पार्टी पर आखिर जनता की राय है क्या, हम जानने के लिए पहुंचे हैं अहिरवाल में। अहिरवाल बहुत खास हो जाता है, यहां पर कुछ नाम है जो कि चर्चा में हमेशा रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी तस्वीर क्या होगी उसके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ रजवंत डहीनवाल हैं, इनेलो के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है डहीनवाल साहब आपका। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इनके नाम में सिर्फ विद्रोही नहीं है, बल्कि विद्रोही स्वभाव से भी हैं और समाजवाद से बेसिकली जुड़े हैं। ये किसी पार्टी से नहीं जुड़ते हैं, ये समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। कई बार अपनी ही पार्टी का विरोध कर देते हैं अगर कुछ गलत कोई कहता है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से है मदन सिंह साहब, जिलाध्यक्ष हैं यहां पर। इनसे भी जानेंगे कि आम आदमी पार्टी जो कि इस बार केजरीवाल के नेतृत्व में हरियाणा में अपना पांव पसारने की कोशिश कर रही है, उसका दांव कहां तक जाएगा। सबसे पहले विद्रोही साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आप बड़े वरिष्ठ हैं, जो अभी मौजूदा अहिरवाल की राजनीति है कैसे देख रहे हैं? अतुल जी, आपको और सभी साथियों को और मेरे नागरिक भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, अहिरवाल की राजनीति इस समय कांग्रेस और भाजपा के बीच में बट रही है, और जिस तरह भाजपा के अंदर सिर्फ फुटबॉल है, उसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। उसका कारण क्या है कि यहाँ अहिरवाल के अंदर 11 सीटें हैं, जिसको आप अहिरवाल की सीट कहते हैं, जो प्योर अहिर बाहुल क्षेत्र है। राव इंद्रजीत के कहने से अधिकांश सीटें दी गई हैं। दोनों गुट जो थे इनके 2014 में और 2019 में, वो दोनों ही भाजपा के साथ थे, जो क्योंकि यहाँ की राजनीति पार्टियों से ज्यादा प्रो रामपुरा और एंटी रामपुरा पर चलती है। इसके कारण दोनों गुट भाजपा के साथ होने से विगत 2 चुनावों में एक तरफा भाजपा को लाभ हो रहा था। पर इस बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, इन दोनों गुटों में जो इकट्ठे थे वो आपस में युद्ध हो गया, और दोनों ही 11 की 11 सीटों पर, अहिरवाल में ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा ही भाजपा के उम्मीदवार को हराने पर तुली हुई है। उसका सबसे ताजा उदाहरण मैं आपको कल का ही बताऊंगा। आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जो भाजपा के मोदी जी के बाद सबसे बड़े नेता और सबसे प्रभावशाली नेता गिने जाते हैं, वो कल रेवाड़ी में आए। यहाँ जितने भी भाजपा के पुराने नेता थे, कार्यकर्ता थे, जो सरकार में पदाधिकारी रहे, कोई नहीं आया, उनकी स्टेज पर नहीं आए। और जो यहाँ का पूर्व विधायक था, उसने तो एक दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं डान का उम्मीदवार है। डान किसके लिए डान शब्द प्रयोग किया? राव इंद्रजीत के लिए, भाजपा के मंत्री के लिए, जिसके बल पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, जिसके कहने से 7-8 टिकटें। चुनाव शब्दों पे है या मुद्दों पे है? देखिए, यहाँ जो 2 तरह का चुनाव है, एक तो यहाँ रामपुर हाउस और एंटी रामपुर हाउस के नाम पर चुनाव है, दूसरा मुद्दों पर चुनाव है। मुद्दे भी भाजपा के खिलाफ है, और जमीनी धरातल की जो वास्तविकता वो भी भाजपा के खिलाफ है, और स्वयं भाजपा ही भाजपा के खिलाफ है। ये कैसे? एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं भाजपा वाले। लड़ तो कांग्रेस में भी रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। कांग्रेस में अहिरवाल में एक भी सीट पर बगावत नहीं है, नॉट ए सिंगल सीट। और जो बगावत आप कांग्रेस में बता रहे हो, वो मैं बार बार कहता हूँ, वो प्रतिस्पर्धा है। आप तुम्हारी शैलजा जी का नाम ले रहे। अच्छा, बगावत और प्रतिस्पर्धा दोनों शब्दों का बड़ा आपने अलग इस्तेमाल किया। बता रहा हूँ सर, मैं उसका आपको उदाहरण बता रहा हूँ। आप लोग कहते थे कि भाई शैलजा हुड्डा के उम्मीदवारों के पास नहीं जाएगी, और हुड्डा गुट के उम्मीदवार में शैलजा नहीं, यही कह रहे थे ना। शैलजा आज भी नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ में। वो तो पहले ही तय कर दिया था। क्या भाजपा के मैनिफेस्टो के अंदर राव इंद्रजीत थे, मनोहर लाल खट्टर थे? सभी नेता मैनिफेस्टो पर नहीं होते। आप ये अगर इस बात, अनिल विज थे, अगर अनिल विज भी कह रहा है मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, राव इंद्रजीत तो यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार के नाम पर वोट मांग रहा है। क्या वो थे रोहतक के अंदर जिस दिन इनका मैनिफेस्टो? देखिए, ये बात दिलचस्प है, और यही जब वरिष्ठ लोग जब बात करते हैं ना, तो उनसे अनुभव साझा करने में अच्छा लगता है।
जो तर्क दिए जाते हैं उससे इतर अगर आप कुतर्क देने की कोशिश करेंगे तो बात बिगड़ जाती है, लेकिन तर्क से ही आप अगर समीकरण बनाएंगे तो लगता है कि हां बातें हैं, बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं। इनेलो की तरफ चलते हैं। भाई, कांग्रेस और बीजेपी दोनों कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई लड़ाई है तो हमारी है और कोई है ही नहीं। नहीं, देखिए, ये इनका वहम है, और वहम इसलिए है क्योंकि इनको ये पता है कि बोला अगर हम ऐसी बात नहीं कहेंगे तो जो तीसरा जो दल है, जिसको हम ये कह सकते हैं इंडियन नेशनल पीपल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, वो गठबंधन कहीं ना कहीं हावी हो जाएगा। ये दोनों पार्टियां जो राष्ट्रीय दल है, ये इस दौड़ को अपने बीच में ही रखना चाहते हैं। क्यों? लेकिन कारण है उसका, क्योंकि ये मुद्दे है कि क्षेत्रीय दलों को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, और हरियाणा की जनता क्षेत्रीय दलों को इसलिए महत्व देती है क्योंकि वही जो दल है वो जमीन से जुड़े हुए हैं, जनता की असल समस्याओं को वही समझते हैं, उन्हीं का समाधान करने का प्रयास वही करते हैं। आज इनेलो की खुद की समस्या का समाधान हुआ अभी? इनेलो की कोई समस्या आप एक बता दीजिए जिसका आप समाधान 20 साल से समस्या है। नहीं, 20 साल से समस्या आप ये तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो बार बार ये कहती है कि हम सत्ता में नहीं है 10 साल से, वो कहाँ है? उनका पूछिए ना। और बार बार ये कहते हैं कि हमारे पार्टी में पूरी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा है, इनके पूरी तरह से पार्टी में फूट है। और कभी भी अतुल जी हम एक चीज देखते हैं, मकान मजबूत तब बनता है जब उसकी नींव मजबूत हो, और जिसकी नींव ही कमजोर है वो मकान कभी मजबूत नहीं हो सकता। आज कांग्रेस में वही चीज हो रही है। कांग्रेस के बार बार जो बात कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम किया जा रहा है, नेताओं को किस प्रकार अपमानित करने का काम किया जा रहा है, तो उससे उनके जो शीर्ष नेतृत्व जो बार बार ये कहते हैं कि हम दलित और ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलितों की वोट एक तरफा हमारे पास आ रही है, इनसे एक बार पूछिए लोकसभा के चुनाव में अगर इनको पूरी तरह से दलितों की वोट मिली है तो वो किस दम पर मिली थी और आज क्यों नहीं मिल रही? कारण उसका यही है। अहिरवाल में कितनी सीटों पे क्लेम कर रहे हैं? सीधा सवाल है। देखिए, सीधा सवाल ये हरियाणा की जनता को तय करना है। अहिरवाल में वोट किसको देनी है? इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ एक ही काम है, हरियाणा की जनता के बीच में जाना, अहिरवाल की जनता के बीच में जाना, उनको भारतीय जनता पार्टी की कमी और अपने मुख्य उद्देश्य को बताना, कांग्रेस की क्या कमी है और अपने बताने की हम क्या करेंगे और उन्होंने क्या किया। दूसरी बात ये आती है, मैं आपको एक ही चीज बता रहा था कि किस प्रकार से शैलजा जी का बारे में बात कर रहे थे, ये कि शैलजा जी को ये बात बताए ना, शैलजा जी एक वर्ग विशेष का नेतृत्व करती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, एक बड़ी दलित नेत्री है। और किस प्रकार से इनके पार्टी का जो मुखिया जो आज का बना हुआ है, जो अपने आप को तानाशाह बना हुआ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किस प्रकार से उन्होंने ये कहा है नेता है, तानाशाह नहीं, तानाशाही कह सकते हैं उसको, क्योंकि जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक एक करके सबको ठिकाने लगाने का काम किया, इसका मतलब तो वही है। आज हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, केवल और केवल हुड्डा कांग्रेस है। मुख्य जो कांग्रेस है वो शायद खत्म हो चुकी है। मैं ये भी कह सकता हूं कि हो सकता है विद्रोही जी मुख्य कांग्रेस में है, शायद हुड्डा कांग्रेस में नहीं है। लेकिन राहुल तो भी आए थे मंच पर, उन्होंने सबको बिठाया, सब कुछ सेटल कर दिया था, फिर क्या हुआ? आपको देखा अगले दिन ही देखो ना, क्या अगले दिन साथ आए? आप दोनों को, किसी भी आदमी को अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ आप कुछ दम लगा के तो इकट्ठा रख सकते हैं, उनको थोड़ा सा समय मिला वो अलग हो जाएंगे। एक सेकंड के लिए अब ये लोग कह रहे हैं कि शैलजा जी अलग है, यही कह रहे हैं ना। अब आप शैलजा जी के, राहुल जी के बाद जितने कार्यक्रम हैं उनको देखिए, जिन उम्मीदवारों को हुड्डा गुटका कहा जाता था, शैलजा जी सिरसा और हिसार में उन हर उम्मीदवार के पास गई है, उनके पक्ष में वोट मांगी है। अगर गुटबाजी होती तो जिनको हुड्डा गुट के उम्मीदवार कहा जा रहा है उनका प्रचार शैलजा जी क्यों करती? अच्छा, इनेलो की उम्मीद पे आप क्या कहेंगे? इनेलो, देखिए, इनेलो किसी जमाने के अंदर बड़ी पार्टी थी, पर आज हरियाणा की राजनीति में जो वर्तमान 2024 का चुनाव है, इनेलो का स्थान भाजपा ने ले लिया। अब 2024 के बाद क्या होगा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि 2024 में मेरा मानना है कि भाजपा हार रही है। भाजपा हारने के बाद हो सकता है कि इनेलो का दोबारा उदय हो जाए या न भी हो। 2014 के बाद, 24 के बाद ये तय होगा कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के बाद प्रमुख विपक्षी दल भाजपा रह पाएगा, कौन होगा, या इनेलो रह पाएगा। जैसे पंजाब के अंदर तय हो गया कि वहां पंजाब के अंदर आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई रहेगी, भाजपा और जो अकाली दल था वो साफ हो गया। वही स्थिति हरियाणा में 2024 के बाद होनी है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष है आप यहाँ पर, आप ये बताइए कि हरियाणा में कई बार आप लोगों ने कोशिश की, पंजाब में आ गए, दिल्ली में आ गए, केजरीवाल अभी पिछले दिनों रैली कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई इन दोनों के बीच में ये राज्य है हरियाणा का और मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहाँ का बेटा हूँ। क्या लगता है कि इस बार बेटे को सौगात मिलेगी कुछ? देखो जी, ऐसा है कि अभी जो माहौल जो चल रहा है, आम आदमी पार्टी ने अपनी दम से इस बार इलेक्शन लड़ा है, उससे पहले दम से इलेक्शन नहीं लड़ा था, अभी इन्होंने इलेक्शन लड़ा दम से। कैमरे की तरफ देखे, हाँ, जब दम से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है तो उसमें हमने देखा है कि 90 की 90 सीटों पर हमें कैंडिडेट उतारे हैं, क्योंकि हमने कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश की थी, कांग्रेस ने की थी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस ने हमें से दगा किया, तो उसमें क्या इनका नहीं हो पाया। तो अभी इन 90 की 90 सीटों पर हमने कैंडिडेट उतारे, मजबूत। दगाबाजों के साथ जाना क्यों था? वो तो दगा ही
था, देखो आप खुद ही देख रहे हो। इंडिया गठबंधन में तो है, वहाँ दगा नहीं है। तो यहाँ तो देखो ना, पहले बोले 4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे सीटें को, मतलब ये घुमाते रहे, लास्ट को फिर हमें छोड़ दिया। ठीक है, तो क्योंकि हम थोड़ी मांगने गए थे सर। कितनी सीटों पे उम्मीद कर रही है आप? अभी आने के लिए हम तो 90 की 90 सीटें जीतने के चक्कर में, 90 की 90 चक्कर में होना और जीतना दोनों में अंतर होता है, चक्कर में अंतर होता है। वो जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन कितने में मैंडेट देगी, वो मैंडेट हमें स्वीकार होगा। कोई रणनीति तो होगी, कुछ तो आकलन होगा, कोई सर्वे होगा। इनेलो का सर्वे है, कांग्रेस का सर्वे है, बीजेपी का सर्वे, आपका भी सर्वे होगा। हमारा भी सर्वे है। क्या है? हमारी कम से कम 35 से 40 सीटें हमारी आ रही है आज के दिन। 35 से 40? 40, हाँ। बड़ा दावा है, बड़ा दावा है। इतना दावा तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के भी नेता नहीं कर पा रहे। आज हम कर रहे हैं ना, आज के दिन हम कर रहे हैं, कल क्या होगा कल जनता जनार्दन बताएगी। ठीक है भाई, जनता के बीच में भी चलते हैं। आपने देखा कि दावे बड़े हैं और अब यहाँ पर सवाल होंगे। कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब, और किसी से सवाल भी लेना चाहे तो वो भी ले ले। क्या कहेंगे, क्या है यहाँ की राजनीति? यहाँ की राजनीति ना तो बीजेपी ने काम किया है, खर्ची पर्ची की बात करती है बीजेपी। सिर्फ सी और डी ग्रेड की भर्तियों में जो पढ़े लिखे एमएससी बच्चे थे उनको तो दे दी साफ सुथरी चीजें से, और ए और जो बी ग्रेड की जो बड़ी भर्तियां हुआ करती हैं उनमें गुजरात से 60 कैंडिडेट लगे तो 55 कैंडिडेट अदर स्टेटों के लगा के लगाए, और बैकलॉग से सारे पैसे इनके जो एचपीएससी के मेंबर थे कल तक वो ये बात कहा करते थे कि इनके पास कुछ नहीं है। आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं। आज ये बात कहते हैं कि हम बगैर खर्ची पर्ची के हमने नौकरियां दी हैं। हम क्या कौन है यहाँ पे? फिर यहाँ पर इस समय कोई भी ना तो कांग्रेस आगे है ना बीजेपी, ये आपस में इनका जूतम बाजार हो रहा है। तो आगे कौन है? अभी जनता का मूड कोई तय नहीं हो पाया। आपका मूड क्या है? मेरा मूड है जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको देंगे। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। जो पार्टियां हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, वो अपना दावा करते हैं, लेकिन जनता वो हिडन तौर पर अपने मुद्दे और अपने एजेंडे तय करके बैठी है। वो कहती है कि जिससे नाराजगी है, वो चाहे कैंडिडेट के तौर पे हो या पार्टी के तौर पे हो, उससे नाराजगी रहेगी। हम अपना वोट जब कास्ट करेंगे तो हमारा अपना अधिकार है, हम अपने तरीके से करेंगे। ये पार्टी और खुद जो कैंडिडेट हैं उनको भी शायद इसका एहसास नहीं होगा। कुछ और लोग हैं? हाँ भाई साहब, अरे बड़ा पीला पीला पहन रखा आपने, एकदम मतलब परचम लहरा रहा है। आम आदमी पार्टी से तो नहीं है? नहीं जी नहीं। तो किस पार्टी से? तो एक ही बात आप जनता है? हाँ जनता। बताइए, जनता के मुद्दे क्या है? एक ही बात कहना चाहता हूँ, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, मरनोलाल, हुड्डा सबको देखा। मेरा ये मानना, इब कहना आम आदमी को, मनोहर लाल को भी देखा। हाँ अगर मनोहर लाल को कह रहा हूँ, भूल जाइए, ऐसे मत भूलिए ना, एक लाल वो भी है। हाँ मनोहर लाल तो वो सबको ही पता है, वो तो खिचड़ी मांगने खानी आदमी है, उसने कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 9.5 साल में उसको हटा दिया गया, उसको नायब श्रेणी को लाया है। मेरा ये मानना है, इब कहना हरियाणा में आम आदमी की सरकार आएगी। निकले आम आदमी पार्टी के? आम आदमी का जी। आम आदमी पार्टी तो नहीं? अभी सारे, पक्का? हाँ जी सारे खड़े तो हैं। आम आदमी का मुद्दा क्या? मुद्दा बताइए। देखो, आम आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, 78 साल आजाद दिन हो गया, ये 4 मूलभूत सुविधा हमें चाहिए। तो भाई साहब, हाँ जी। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, सारी पार्टियां तो कह रहे हैं सब मुफ्त देंगे, तो किसको चुनेंगे? मेरी बात सुनो, ये सारे नेता लोगों ने, इनका रोड इनका, ठेका इनका, स्कूल इनका, हॉस्पिटल इनका, बड़े बड़े होटल इनकी, ये क्यों ठीक करेंगे? हमें कुछ लगा जो आम आदमी की जो जिज्ञासा की जो भावना समझता है वो केजरीवाल समझता है। केजरीवाल? हाँ जी, आम आदमी पार्टी? हाँ वो चलो घूम के आती है राजनीति, घूम के कनेक्शन आ गया। आता है, वो कहाँ जाए तो, क्योंकि दिल्ली देखो, पंजाब देखो, 10 साल में जो मतलब राष्ट्रीय लेवल पे उभरे हैं, और क्षेत्रीय दल का तो कोई महत्व रहे नहीं यहाँ पे। यहाँ पर बीजेपी लड़ती है, कभी कांग्रेस लड़ती है, छोटी बड़ी बहन है ये कांग्रेस बीजेपी, आपको भी पता है। इनेलो भी तो है बड़ा भाई, 20 साल पहले थे सत्ता में। थे जब थे, हाँ। अब उनका कोई वजूद नहीं, क्षेत्रीय दल का वजूद ही नहीं है। वजूद ही नहीं रहा है। देखो, तो आम आदमी पार्टी का वजूद कैसे होगा यहाँ पे? आम जनता पसंद कर रही है आम मुद्दों का। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही कि आम जनता पसंद करिए, जिस पार्टी को, जिस नेता को आप पसंद करते हैं आप उसको चुनते हैं, और ये जनता का अधिकार होता है। सर, आप कुछ कहेंगे? कोई सवाल अगर उन लोगों से तो वो भी सवाल भी लीजिए, या कुछ आपको कहना है मुद्दों के आधार पर वो भी बताइए। देखो, मेरा नाम नवीन गुड़िया है और मैं आईएनडी का कार्यकर्ता हूँ, आईएनडी इनलो पार्टी का। ये तो कह रहे हैं वजूद ही नहीं है। हाँ, इनका ये इन्होंने कह दिया, गोबाई इनका हक है कहने का, ठीक है ना। कहने से और करने में बहुत फर्क है। देखो, चौटाला राज का जब राज था तो मुझे इतना पता है कि चारों तरफ पूरे हरियाणा के अंदर जो चौटाला साहब ने नौकरियां दी थी वो ना तो बीजेपी ने दी ना वो कांग्रेस ने दी, ठीक है। जो विकास कार्य उस शासन के अंदर हुए, ठीक है ना, वो अब तक नहीं हुए।
मैं इतना जानता हूँ। इसके अलावा उम्मीद करते हैं कि इस बार इनेलो अच्छा करेगी। अब अच्छा करेगी तो हम इतना अच्छा कार्य करके दिखाएंगे कि शायद ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये है ना, ये सारी फ्लॉप हो जाएंगी। देखिए भाई, इनेलो के समर्थक भी कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि अगर किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति होता है, वो भी प्रदेश की जनता ही है। उसको आप ये मत कहिए कि वो जनता नहीं है, इनेलो का हो गया, बीजेपी को हो गया तो वो जनता से बाहर हो गया। वो भी जनता है और वो अपने विचार रखते हैं। भाई साहब ने यही कहा है कि इनेलो अगर अच्छा करेगी तो इस बार हम अच्छा काम करके भी दिखाएं। बीजेपी कह रही है उनकी लहर है, इनेलो कह रही है कि हमारा कहर है, क्योंकि हम कमेरे वर्ग की पार्टी और गठबंधन के साथ आए हैं। आपकी आंधी कैसे? देखिए, भाजपा के लोग क्या कहते हैं, वो तो सत्य बोलते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री या सत्य बोलकर कुरुक्षेत्र में ये कह दे कि भाई मैं हरियाणा के हर परिवार को 80,000 रुपए हर साल दे रहा हूं, तो छोटे नेता क्या झूठ बोलेंगे, बताना भी बेमानी है। अमित शाह जी आगे बोला 24 फसलों का एमएसपी हरियाणा में दे रहे हैं। ठीक, आप 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं, 7-8 फसलें तो ऐसी हैं इन 24 में जो हरियाणा में होती ही नहीं है। अब इन्होंने 6 अगस्त को कहा कि हम 14 फसलों के एमएसपी दे रहे हैं, जिसमें जूट की फसल, मलादी की फसल और नारियल की फसल। भाई क्या तो वो नायब सिंह सैनी जी के घर में होती होगी या राव साहब के फार्म में पैदा होती होगी, हरियाणा में तो होती नहीं। जब जो फसल होती नहीं उसको भी गिन रहे हैं। और घोषणा कब की है? 6 अगस्त को। और खरीफ की फसल कब आएगी? अक्टूबर में। अभी ये खरीद शुरू कर रहे हैं, खरीद की नहीं, उससे पहले कर हमने भाव दे दिया। अच्छा, एक बात बताइए विद्रोही साहब, एक सेकंड विद्रोही साहब, एक बात बताइए। आप लोग कह रहे हैं कि आप सरकार में आएंगे तो ये वादे पूरे करेंगे। बीजेपी हो, बाकी और भी जो विपक्षी पार्टियां, वो कह रही हैं कि जहां पर आप सत्ता में हैं वहां पर तो आप सत्ता में रहने के बाद भी वो काम नहीं कर पाए, यहां कैसे करेंगे? देखिए, ये तो झूठे लोग हैं, झूठा प्रचार करते हैं। ये तो आप उन राज्यों से जाकर पूछिए। दूसरी बात, मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूं। ये हमारी 7 गारंटियां जो हमने दी हैं, ये हमने आज से नहीं दी हैं, पिछले 1 साल से दे रहे हैं। और ये हमें गालियां बकते थे, कांग्रेस के झूठ बोलते हैं, कहां से पैसा आएगा, यही कहते थे। हमारी 7 गारंटियों में 5 गारंटी उन्होंने एज इट इज कॉपी कर ली। अब उन गारंटियों पर आ जाओ। जो भाजपा के कथित 5 संकल्प पत्र हैं, उन पर 28,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा 1 साल के अंदर। और हमारे जो 7 गारंटियां हैं उन पर होगा 30,000 करोड़ रुपए। अगर हम 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो कह रहे कांग्रेस पैसा कहां से लाएगी, और खुद 28,000 करोड़ की गारंटी दे रहे हैं, बोलो हम पैसा ला देंगे। लेकिन हिमाचल में, कर्नाटक में, वहां पर आपने क्या वादे पूरे कर दिए हैं? वो भी बिल्कुल किए हैं। पर हाँ, मैं मानता हूं हिमाचल एक छोटा राज्य है और हिमाचल के अंदर जो केंद्र से सहायता मिलती है, आप अच्छी तरह जानते हो, आर्टिकल 371 का है, जो छोटे राज्य हैं उनको केंद्र सहायता देता है, जिसमें पूरे पूर्वोत्तर को देता है। और हमारे इधर ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर होता था। तो जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 हटने के बाद वो स्थिति हट गई, पर हिमाचल प्रदेश में धारा 371 के तहत अब भी विशेष सहायता मिलती थी। अब जब केंद्र सरकार सहायता नहीं देगी, जीएसटी का पैसा रोक लेगी, तो स्वाभाविक है आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। जहां आप सरकार में वहां काम न कर पाए तो केंद्र को दोषी ठहरा। मैं दोषी नहीं ठहरा रहा, रोक रखा है। ये तो आप, मैं गलत कह रहा हूं तो पार्लियामेंट के अंदर जवाब है कि जीएसटी का। ठीक है भाई, कांग्रेस का एक तर्क है कि वो काम करना चाहते हैं और काम करेंगे भी सरकार में, लेकिन जहां पर सरकार में है वहां पर केंद्र की भूमिका है। जनता के बीच में जाए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया और मैं ले लूं। आम आदमी पार्टी बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस बार है, और चूंकि केजरीवाल ने एक त्याग किया है सीएम पद का, वो कह रहे हैं दिल्ली की जनता के बीच में तभी जाऊंगा जब चुनाव आएगा और फिर से जनता चुनेगी तो मैं सीएम बनूंगा, नहीं बनूंगा जनता तय करेगी। हरियाणा में क्या आप लोग तय करके आए हैं कि आप लोग को असल में इन तमाम पार्टियों से अलग कौन सी राजनीति करनी है और क्या करना है जनता की? देखो जी, हाँ, ये जो कांग्रेस है और बीजेपी है, इन लोगों ने क्या किया कि जनता के साथ धोखा किया है। जो भी अगर कुछ करते हैं, जो भी गांठे देते हैं, सब इनकी हवा मुड़ जाती है। भाई इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ है, फिर कह रहे हैं कांग्रेस धोखा करती है, बगावती है, दगा करती है, मतलब है क्या? कुछ तो समझाइए। देखो जी, अभी क्या है कि अभी आम आदमी पर ये इलेक्शन है किसका? विधानसभा का। पहले इलेक्शन है लोकसभा का। लोकसभा हमारा गठबंधन है। दगाबाज तो लोकसभा में भी होगा, दगाबाज तो विधानसभा में भी होगा, दगाबाज। गजब का तर्क है। वहां भी हुआ था, वहां भी हमने वहां भी दगा किया कांग्रेस ने। वहां भी हमारे जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो सीटें थी हमारे पास, वहां हम कई जगह ऐसी जगह से हारे जहां के ऊपर कांग्रेस करा था, जहाँ के कांग्रेस का कैंडिडेट जीता हुआ था, वहां से हम हारे हैं। दगाबाजों के पीछे क्यों लगे हुए थे गठबंधन कर? विधानसभा
ना तो कहाँ लगे अभी विधानसभा में? अरे लगे थे, उन्होंने रखा नहीं। राहुल जी ने लेके आए थे, हमने गए थे, राहुल जी ने खुद ऑफर किया था हमें। कब किया? राहुल जी ने ऑफर किया था। कहाँ? क्यों दिल्ली में किया था उसने? कैसे? कैसे किया था? आपने देखा नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा भाई, तो पूछ रहा हूँ। भाई राहुल जी ने ऑफर किया था कि भाई हम अगर मान लो गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं तो एक बार आम आदमी से बात कर लीजिए। तो बात करने के लिए बोला था उन्होंने, तो इन्होंने किया था उसमें। देखिए आज भी आम आदमी पार्टी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। अब दगाबाज बता रहे हैं। तो लीजिए इनके नेताओं के बयान में और ये जो बयान दे रहे हैं दिन रात का अंतर है। केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा कि भाई हरियाणा में सरकार बनेगी, वो तो कह रहा है कि मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगी। जो इनका मुखिया है वो विद्रोही साहब मैनेज कर रहे हो आप। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, यही कह रहे हैं ना। दूसरी नहीं, वास्तविकता यही कह रहे हैं ना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने ऑफर दिया था। देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब राघव चड्ढा ने सार्वजनिक रूप से मान लिया कि मैं केसी वेणुगोपाल के पास गठबंधन का प्रस्ताव लेकर गया था, ये तो कह रहे राहुल गांधी ने ऑफर। छोड़िए ना, आप राघव चड्ढा की बात मानेंगे यार रेवाड़ी? वो तो मैंने देखा था, ये वाला नहीं देखा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यदि आप राघव चड्ढा से बड़ा रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष को मानते हैं तो मैं कोई टिप्पणी करने नहीं, मैं तो इनको भी मानता हूँ बड़ा, मैं तो मानता हूँ ये भी बड़े हैं भाई। मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बहरहाल। अच्छा हाँ, ऐसा है कि हमारे जो सीनियर लीडर है वो सर्वोपरि है, हम उनके नुमाइंदे हैं। तो ऊपर जो डिस्कशन होता है वो है जो सिचुएशन के मुताबिक होता है। तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी उनकी, मानने के ना मानने के वो जानते हैं। ठीक है, आऊंगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक समर्थक है, आम आदमी पार्टी के है ना? अच्छा हाँ, बताइए भाई क्या है? मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस ये खाली खोखले हैं, इनके पास कोई वादा नहीं, कोई गारंटी नहीं है, और जो कहती है वो करती है। बीजेपी चोर है, कांग्रेस चोर है। पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जो गारंटी दे रहा है वो गारंटी करके जाएगा। बिजली गारंटी 24 घंटे, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य, घर घर में ये सारी सुविधा जो ये अरविंद केजरीवाल का वादा है, गारंटी है, अरविंद केजरीवाल पूरी करके जाएगा। घोटाला हो गया तो? घोटाला नहीं हुआ, घोटाला आज तक कोई साबित नहीं किया। दिल्ली में घोटाला नहीं, एक पैसा घोटाला नहीं, एक पैसा घोटाला नहीं, दिल्ली में एक पैसा घोटाला नहीं, जब तो जेल से क्यों आया वो? अच्छा, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी है, तो कांग्रेस, बीजेपी, नेलो, बसपा क्या मंगल ग्रह की पार्टी? कांग्रेस देख लिया, बीजेपी को देखा, ये महाचोर है, महाभ्रष्ट है। कांग्रेस को इस रेवाड़ी को जनता को लूट के खा गया। चौटाला हो, चाहे भजनलाल हो, चाहे बंशीलाल हो, चाहे इंद्रजीत हो, ये कप्तान हो, ये रेवाड़ी को लूट के खा गए जबरदस्त। भाई देखिए, जनता का यही आक्रोश होता है, जब बोलती है तो खुलकर बोलती है और बड़े बड़े नेताओं को लपेट लेती है। ताऊ आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपसे जानना चाहूंगा, आप बैठे ही रहिएगा, क्या है रेवाड़ी का मुद्दा, क्या है अहिरवाल में इस वक्त की राजनीति? सुनो, मेरा गांव सुलखा, एक सरपंच हूँ, होशियार सिंह नाम है। और अब फिलहाल कोई कुछ भी बकवासबाजी करो, कोई पार्टी मतलब अपने लिए मुद्दा के लिए मतलब सब आप वोट मांगते हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में आज का टाइम ऐसा है कि जनता पार्टी से सब दुखी हैं, हर वर्ग दुखी है, 36 कौम दुखी है, ठीक है ना। और लहर चल रही है कांग्रेस की। कांग्रेस में किसकी? कांग्रेस की या हुड्डा की? नहीं, कांग्रेस की। कांग्रेस की, ओनली कांग्रेस की। कोई मतलब सभी है, इक्वल है, कोई किसी का मतलब कोई शैलजा का उसका कोई मतलब मेरा सुलखा है, मतलब एक है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। कोई फूट नहीं है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? कांग्रेस की आएंगी मेजोरिटी 60 से 65। 60 से 65। भाई ताऊ का दावा बहुत बड़ा है और ताऊ का अनुभव भी बहुत लंबा है, ठीक है ना। और 78 साल मेरी हो गई और राजनीति में रहता हूँ, ठीक है ना। अगर 60 और 65 से नहीं आ गई तो हमें क्या? भाई ताऊ कह रहे हैं ठीक है ना, अगर 60 से ऊपर नहीं आई और मेरी 78 साल उम्र है, मेरा अनुभव अगर काम नहीं आया तो फिर ठीक है ना। अब ठीक है ना कि क्या है, ठीक नहीं है, ये जनता बताएगी 5 तारीख को। हाँ, कुछ आप कहेंगे? कहेंगे कि कांग्रेस आओगी फुल मेजोरिटी से, फुल मेजोरिटी से कांग्रेस आएगी। भाई देखिए, अलग अलग लोग हैं, कुछ पार्टियों से भी जुड़े हैं, कार्यकर्ता भी हैं, विचारधारा भी है। हाँ, एक सवाल भी है।
मैं डाइनवाल जी ने ना बहुत अच्छी तरह बीजेपी के कार्य बताए कि उन्होंने पिछले 5 साल या 10 साल जो सरकार में रहे उन्होंने रेवाड़ी के लिए क्या किया। दारूहेड़ा के बस स्टैंड से और रेवाड़ी तक सारे काम इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गिनाए। ऐसा काम रेवाड़ी वालों को डाइनवाल साहब इनेलो से हैं? नहीं, उन्होंने गिनाए बीजेपी के। अच्छा। बीजेपी के जो काम गिनाए हम उम्मीद करते हैं कि आगे कभी भी गलती से भी आप सरकार में आ जाए तो ऐसे काम ना करिएगा। रेवाड़ी वालों को वो काम नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने बड़ा अच्छा स्लोगन दे रखा है, हाथ बदलेगा हालात। इतने सालों तक आप रहे तब ये आपका हाथ ने हालात नहीं बदले रेवाड़ी के। अब कौन सी उम्मीद लेके आप इस हाथ के साथ आप रेवाड़ी के सामने आ रहे हैं? सवाल किससे है? किसके? आ रहा हूँ। इन्हीं से है कि भैया आपका हाथ रेवाड़ी का हालात नहीं बदलने वाला है। देखिए, बदलेगा। मैं भाई साहब की एक एक बात का जवाब देता हूं। रेवाड़ी के अंदर यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। राव साहब राव इंद्रजीत कौन थे? कांग्रेस के थे ना, अब नहीं है। तो बनाई किसने? सरकार की बात कर रहे हो ना। मुझे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 अगर सुनिए, 10 साल प्लीज, किया तो प्लीज। कुछ तो करेंगे। एक राव इंद्रजीत अगर कांग्रेस के सांसद नहीं होते या मंत्री नहीं होते तो क्या यूनिवर्सिटी बना देते क्या? तो कप्तान साहब ने भी नहीं बनवाई। अरे कांग्रेस ने बनाई। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आप सुनिए ना। मैं कह रहा हूँ मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने बनाई। इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया? हरियाणा के अंदर केवल मात्र 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है सर, केवल 4, जिसमें से 2 इंजीनियरिंग कॉलेज तो पहले के बने हुए हैं और नए 2 तो नाराजगी क्यों है इनकी फिर? इनका ये अधिकारी है, इनका अपना विचार हो सकता है। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस ने बनाए, 2 पॉलिटिकल कॉलेज रेवाड़ी में कांग्रेस ने बनाए, 6 सरकारी कॉलेज कांग्रेस ने बनाए। अगर आपने बनाए होते तो आपकी सरकार रहती ना, सरकार सरकार आपको तो हटाने बीजेपी आई थी। आपने काम सवाल बीजेपी को हटाना ही नहीं पड़ता आपको। आपने बनवाए एक मिनट आप हल्ला मचाते हो, आपकी मर्जी। पर मैंने जो उपलब्धि बताई है अगर वो गलत है तो आप सवाल कीजिए। ठीक है भाई, देखिए ये व्यक्तिगत लोगों की विचारधारा भी होती है और साथ में नाराजगी भी होती है तमाम पार्टियों से। इसीलिए इनेलो एक दावा कर रही है कि हम 20 साल से सत्ता में नहीं आए लेकिन अब हम विकल्प बन सकते हैं। भाई आप बीजेपी इस वक्त बड़ी चुनौती में है, क्या कहेंगे कि जो आरोप प्रत्यारोप? वेद प्रकाश विद्रोही जी ने जो बात कही अलग अलग राज्यों की सरकारों के बारे में, आपने तो मध्य प्रदेश में भी वादा किया था कि पहली कलम से ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आपने करा क्या? आप लास्ट तक लगे रहे, आपकी सरकार बदल दी। राजस्थान में आपने वादा किया था, आपने कोई बात पूरी करी? जो भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि बोला कि भाई जो पंजाब के जो किसान थे, पंजाब के जो किसान थे मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ कि भाई जो अगर मान लो कि पंजाब में जो किसान थे आंदोलन किया वो आम आदमी ने, तो राजस्थान से किसान थे, राजस्थान में जो किसान थे जो यहाँ पे खेड़ा बॉर्डर पे थे वो कौन से किसान थे? बहुत आम आदमी सरकार नहीं है। यूपी के अंदर जो किसान आए थे उन किसानों ने जो किया था किसी के साथ आए थे आम आदमी ने नहीं भेजा, ये बीजेपी किसी ने भेजा। ठीक है, अरे भाई जबरदस्ती। हाँ बोलिए। क्वेश्चन नहीं, जवाब दे रहे हैं आप। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि खाम खाई का प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएं। किसान आंदोलन था और उसको कोई मना नहीं कर सकता उसको, क्योंकि अपने उसमें साफ कर रहे हैं उसको, ये बोल रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये, इन्होंने किसान नहीं छोड़ा, स्टूडेंट नहीं छोड़ा, पुलिस नहीं छोड़ी, उसके बाद में लड़कियां नहीं छोड़ी, पहलवानों को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इन्हें छोड़ा किसी को वोट मांग रहे हैं। देखिए सारे मुद्दे आ जाते हैं बीच में।